हाय गाइस, हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा आप देख रहे होंगे, आज हम मेंस्ट्रुएशन को क्षेत्रमिति कहा जाता है, उसके अंतर्गत कुछ सम को देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने बी गुने एच। इसी से हम निकाल सकते हैं इसका आधार क्या हो जाएगा। अगर आधार आपको निकालना है तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाई ऊंचाई। अगर आपको ऊंचाई निकालना है इसी से तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाई आधार। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे फॉर्मूला को देखेंगे। जैसे एक नंबर में लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो आप सबों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा जिसका एक कोण समकोण होता है। तो ये हो जाता है बेस, सॉरी, ये होगा हाइट और ये होगा बेस, यानी आधार, और इसको ऊंचाई कहेंगे। इसमें आगे हम पाइथागोरस का भी इस्तेमाल करना सीख लेंगे। तो इसका जो होता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने बी गुने एच। और ऐसे भी अगर हम देखें तो दूसरे फॉर्मूला के तौर पे चलेंगे तो 1/2 गुने समकोण की आसन्न भुजाओं का गुणनफल। आसन्न भुजाओं का गुणनफल। चलिए, तो आगे का जो फॉर्मूला उसको देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सपोज दैट अगर एक है तो तीनों उसका बराबर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ए का स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा जो है वो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु में क्या होगा कि दो भुजाएं बराबर होगी तीसरी की बनिस्बत। जैसे ये ए है तो ये है, ये कुछ और हो सकता है। बराबर जो भुजा है उसको हम ए लिए हैं और जो असमान है जो बराबर उसको हम बी लिए हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b²। तो ये एक फार्मूला है। तो 3 तरह के त्रिभुज का हमने ये फार्मूला देखा। और एक और हम फार्मूला देखेंगे जिसमें एक विख्यात मैथमेटिशियन जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा। किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा निकालने का कोशिश करेंगे, ये हम देखेंगे। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात न हो सकती हो। अगर हम देखें तो इसको स्केलिन कहा जा सकता है। विषमबाहु त्रिभुज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें भी अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी हीरो फॉर्मूला कारगर हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में पहले जानते हैं हीरोन कौन थे। तो एक सिंपल सा चीज है, समझेंगे। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अनुप्रायोगिक गणित, जिसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिक के विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी, जिसको इंसाइक्लोपीडिक कहा जाता है, लेखक समझा जाता था। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन, जो हम क्षेत्रमिति कहते हैं, की समस्याओं से संबंधित था। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों, त्रिभुजों, समलंबों, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों,
समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफलों, बेलनों, शंकुओं, गोलों इत्यादि के प्रतिशत क्षेत्रफल का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। हीरोन के सूत्र को हम लोग हीरो का सूत्र भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको हीरोज फार्मूला भी लिखा मिल जाएगा। तो ये हीरोन सूत्र क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको हम बता देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी को कहते हैं हीरोन का फार्मूला। अब यहाँ पे क्या देखना है, एस का जो मतलब होता है, इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं सेमी पेरीमीटर, उसी से एक लेटर लिया गया है, यानी पेरीमीटर का आधा, सेमी मीन्स आधा। इसको हम हिंदी में अगर देखें तो अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है समझने का। तो हम ये एस कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाएगी, उसमें से आपको जोड़ना है। जैसे एक को मान लेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी, जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एक एक करके हम एस माइनस ए निकाल लेंगे, उसके बाद एस माइनस बी निकाल लेंगे और उसके बाद एस माइनस सी निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल उसको सेट कर देंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इस तरह से के कुछ सम को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए तो इसके एक सम को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 20 cm, 30 cm और 40 cm है। त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इसको बनाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पे देखना है, मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए इक्वल टू 20 cm, बी इक्वल टू 30 cm एंड सी इक्वल टू 40 cm। एक लाइन यहाँ पे और होगा, हमें परिमाप में निकालना है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होगा, भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं हैं, 3, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स 20 प्लस 30 प्लस 40 cm, ये टोटल आ जाता है 90 cm। चलिए इसके बाद हम लोग को एस निकालना है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा। इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने पहले ही निकाला, 90 cm बाई 2 कर देंगे, ये हमको आ जाएगा कट के 45 cm। अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, एस माइनस ए को फाइंड करेंगे। 45 माइनस 20 इक्वल टू 25, एस माइनस बी 45 माइनस 25 30, ये आ गया 15 एंड एस माइनस सी इक्वल टू 45 माइनस 40, ये आ गया हमारे पास 5। अब हम यहाँ लिखेंगे हीरो सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पहले मैंने बता दिया है, उसको लिख लेना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेट कीजिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना। एस का वैल्यू हमने निकाला 45, ये आ गया है 25, ये आ गया 15 और ये आ गया 5। इसमें से आप जैसे कर लीजिए, 45 को आप ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 5, फिर 5 का स्क्वायर इंटू 3 25 के लिए और ये 5 और ये भी 5 जोड़ा बनता है, उसको आप बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और एक 3 और 5 बच जाता है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 5 स्क्वायर होता है। वही इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 5 रूट अंडर 15 cm स्क्वायर, ये टोटल आ जाता है 75 रूट अंडर 15 cm स्क्वायर। आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगर आप चाहें तो
आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 इंटू √15 का वैल्यू स्क्वायर रूट से आप निकाल सकते हैं। ये आता है 3.8729 cm स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 290.47 cm स्क्वायर अप्रॉक्स आता है, तभी इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर इतना आ गया 290.47 cm स्क्वायर। और फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हमने एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दिया है, कुछ फार्मूला के साथ कुछ क्षेत्रफल हमने निकाला है, एक सम सॉल्व हुआ है। फिर अगले एपिसोड में इससे संबंधित तो और भी सम सॉल्व किए जाएंगे, जिसका एपिसोड 2, 3, 4 इस तरह से आएंगे। और आप हमारे चैनल में बने रहिए और ज़्यादा संभव हो तो उसको शेयर करना न भूलिए।